टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। और इजराइल और ईरान अब दोनों एक दूसरे के एटमी ठिकानों को टारगेट कर रहे हैं। इजराइल ने ईरान के नतांज और अराक एटमी सेंटर को टारगेट किया है, तो ईरान ने पलटवार करते हुए इजराइल के डिमोना एटमी सेंटर पर हमला किया है। ईरान और इजराइल में छिड़े इस एटमी जंग की वजह से अरब में किसी भी वक्त बहुत बड़ी तबाही हो सकती है। हमले की वजह से अगर किसी भी देश के एक्टिव एटमी रिएक्टर को नुकसान पहुंच गया तो अरब एटमी शमशान बन जाएगा। इजराइल ईरान युद्ध का एटमी रूपांतरण हो गया है। इजराइल और ईरान में अब न्यूक्लियर टक्कर शुरू हो गई है। ये वो जंग है जिससे पूरे अरब के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। तीसरे विश्व युद्ध का खतरा उस वक्त बढ़ गया जब इजराइल और ईरान ने एक दूसरे के परमाणु केंद्रों को टारगेट करना शुरू कर दिया। नेतन्याहू सेना ईरान के एटमी ठिकानों पर लगातार हमला कर उसके परमाणु कार्यक्रम पर पूर्ण विराम लगाना चाहती है। बदले में ईरान भी इजराइल के परमाणु ठिकाने एटमी रिसर्च सेंटर को तबाह करने में जुटा है। 18 और 19 जून की रात इजराइल ने ईरानी परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ एक और हवाई हमले का ऑपरेशन लॉन्च किया। इजराइल ने 60 से ज्यादा लड़ाकू विमान भेजे। इन लड़ाकू विमानों ने 100 से ज्यादा मिसाइलें फायर की। इजरायली सेना के मुताबिक आधी रात को ईरान में 25 टारगेट ध्वस्त हो गए। इनमें ज्यादातर बमबारी ईरान के एटमी सेंटर, उसके मिसाइल बेस और एयर डिफेंस सिस्टम पर हुए। आधी रात इजराइल ने ईरान के 2 परमाणु केंद्रों पर मिसाइलों की बरसात की। ईरान के इन दोनों परमाणु केंद्रों के नाम हैं नतांज और अराक। अराक पर इजराइल ने पहली बार हमला किया, जबकि नतांज को दूसरी बार दहलाया गया। ये तस्वीर अराक एटमी सेंटर की है। इसे इजराइल ने इस तरह से जला दिया। इजराइल ने इराक में जिस रिएक्टर को तबाह किया वो अभी बन ही रहा था, वो ऑपरेशनल नहीं था। नेतन्याहू सेना ने बनने से पहले ही इसका अंत कर दिया। इजरायली सेना ने ईरान में हमले का एनिमेशन जारी किया है। आईडीएफ के मुताबिक उसने ईरान में तेहरान, इस्फहान, तबरीज, करमनशाह और अगूज में जबरदस्त हमले किए। इराक में निर्माणाधीन एटमी सेंटर को तबाह कर दिया। इजराइल ने सिर्फ अराक ही नहीं बल्कि नतांज न्यूक्लियर साइट को एक बार फिर से टारगेट किया। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के हमले में नतांज एटमी सेंटर को फिर से काफी नुकसान पहुंचा है। इजराइल के ऑपरेशन में ईरानी सेना को बड़ा झटका लगा है। इजरायली बमबारी में न सिर्फ ईरानी एटमी करमनशाह शहर में इजराइल ने ईरानी मिलिट्री बेस को टारगेट किया। हमले में ईरान के 3 अटैक हेलीकॉप्टर जल गए। करमनशाह में ही इजराइल ने खार्स एयरपोर्ट पर कई धमाके किए। इजरायली एयरफोर्स ने पर्चिन शहर में मिलिट्री कॉम्प्लेक्स को तहस नहस कर दिया। तेहरान में इजराइल ने जबरदस्त हवाई हमले किए। इजरायली हमले में तेहरान पुलिस का हेडक्वार्टर तबाह हो गया। इजराइल ने तेहरान में ही ईरानी रक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग को भी बर्बाद कर दिया।
ईरान पर जबरदस्त हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान किया कि अब ईरान के आसमान पर इजराइल का कब्जा है। इजराइल के हमले से भड़के ईरान ने भी पलटवार किया। ईरानी सेना ने इजराइल के एटमी ठिकानों को टारगेट किया। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने इजराइल के डेमोना न्यूक्लियर सेंटर को तबाह करने की कोशिश की। इतना ही नहीं, तेल अवीव और हाइफा में न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर को भी टारगेट किया। मतलब ये कि ईरान ने एटमी सेंटर पर हमले का बदला एटमी ठिकानों पर हमला करके लिया। ईरान और इजराइल जिस तरह से एक दूसरे के एटमी ठिकानों को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ये वो युद्ध है जिसकी वजह से किसी भी वक्त बड़ी परमाणु तबाही आ सकती है। हमले से किसी भी देश के एक्टिव एटमी रिएक्टर तबाह हुए तो पूरे अरब में परमाणु रेडिएशन फैल जाएगा। इतनी बड़ी तबाही होगी, ऐसा नरसंहार होगा जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।